पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन मायानाज ओपनर रन और रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने वाले इमामुल हक आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई मैच में एक इंतहाई भयंकर किस्म की इंजरी का शिकार हुए। हुआ ये कि इमाम भाई का आपको पता है ना, शुरू में आकर ज़रा वो ये गैप्स में तलाश करते हैं, नज करते हैं ना 30 यार्ड के अंदर, और उसके बाद तेज़ी से भाग लेते हैं, क्योंकि इमाम भाई को ये लग रहा होता है कि जैसी फील्डिंग सुस्त, स्लो, -10x पर की जाने वाली फील्डिंग जैसे हम करते हैं वैसे सारी दुनिया भी करती होगी। इमाम भाई को यही लगता है। हालांकि अभी रिसेंटली ये चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल ने उनको गलत साबित किया था, लेकिन नहीं, नज किया ऑफ साइड के ऊपर, हल्का सा पुश, भागे। ब्रेसवेल था कि कौन था, उसने बॉल उठाई, उसने मारी अंडर दी आर्म। अब पता नहीं उसने विकेटों का निशाना लेकर मारी थी या उसको पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के ऊपर थोड़ा सा रहम आ गया था। वो जो थ्रो है ना, वो विकेटों की तरफ तो नहीं गई, वो जनाब यहाँ से घुसी है हेलमेट में, ठीक है, और यहाँ से वो जो हेलमेट का गैप होता है ना, घुस के इमाम भाई के लगी है थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, और इमाम भाई जाकर लैंड कर गए बॉलिंग विकेटों से थोड़ा सा आगे जाकर। हेलमेट उतर गया, गेंद फंस गई थी बाई दी वे हेलमेट की ग्रिल के अंदर, हेलमेट उतर गया, इमाम भाई को कंकशन हो गया, इमाम भाई निकल लिए। वो जो होती नहीं है वो गोल्फ वाली मशीन सी, वो क्या गाड़ी सी छोटी वाली, उसके पीछे बिठा के इमाम भाई को ले गए तिरंगा हॉस्पिटल। तो तिरंगा हॉस्पिटल में जनाब इमाम भाई के स्कैन्स वगैरह हुए, सारा कुछ है। तो वो स्कैन्स ने ये बताया कि अबे चरीठा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, चरीठ ही पड़ी है पंजाबी में जिसे कहते हैं। अब मतलब माइल्ड सी इंजरी, खराश आई है, ज़्यादा कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि आप 2-1 हफ्ते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आप सेट हो जाएंगे। एयर ट्रैवल के लिए भी हॉस्पिटल वालों ने कहा है ठीक है, जाओ जाओ वापस जाओ अपने वतन, ठीक है। अब और कितनी जलालत सा हो गई यहाँ पर, तुम कुट भी खा रहे हो, फैन से भी कुट खा रहे हो, लड़ाइयाँ अलग कर रहे हो, ऊपर से तुम्हें भी लग गई है, जाओ इससे पहले कि कोई हमारे मत्थे ना तुम में से कोई लग जाए, जाओ जाओ। उन्होंने कहा एयर ट्रैवल भी तुम्हारा ठीक है, निकल लो। तो इमाम भाई जो हैं वो वापस भी आ जाएंगे। 2 हफ्ते की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो नहीं कर पाएंगे, वो होनी भी नहीं है। आगे अब PSL स्टार्ट हो जाना है, इमाम भाई अपने घर में चिप्स और पॉपकॉर्न, ठंडी पेप्सी लेकर बैठ कर देखेंगे PSL, क्योंकि PSL में वो किसी टीम में तो सिलेक्ट हुए नहीं। हाँ, तो T20 का मटेरियल नहीं है, तो क्यों कोई पैसे लगाएगा उनके ऊपर? क्यों विनोद, तुम लगाओगे हैं इमाम जैसे प्लेयर के, बैट्समैन के ऊपर T20 में? अरे मुंह क्यों उधर कर लिया, बात तो कर लो ना, लगाओ पैसे, वैसे ही पूछा है, तुम तो नाराज ही हो गए। तो ये हुआ इमामुल हक के साथ। हाय, मुझे लग रहा है कि इमाम का ना कैरियर फिनिश करने की ये न्यूजीलैंड की साजिश थी, क्योंकि देखो यार, जब आप किसी बड़े बैट्समैन को आउट नहीं कर पाते ना, तो फिर आपका एज एन ओपोनेंट आपके अंदर ना शैतान जागता है कि यार आउट तो ये हो नहीं रहा, तो किसी ना किसी तरीके से इसका ख़त्म करो, ये बैटिंग क्रीज के ऊपर या पिच के ऊपर इसका ये जो टेन्योर है ना, ये ख़त्म करो, वरना ये तो सिंगल हैंडेडली मार मार के गेंदे भी फाड़ देगा, मैच भी हमें हरवा देगा, हमारे पजामे भी फाड़ देगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी क्राउड को। तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, इसका ख़त्म करो किसी तरीके से, इसका दी एंड करो, जैसे मर्जी हो जाए। तो ये मुझे साजिश लगती है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की कि उन्होंने जानबूझकर इमाम के मुंह पर गेंद मारी है, वरना विकेटें वहाँ पर है। तो अंडर आर्म थ्रो भी आप मारो तो न्यूजीलैंड वालों की तो थ्रोज भी अच्छी हैं, हमारी तरह थोड़ी हैं कि विकेटें वहाँ पर होती हैं, थ्रो वहाँ पर जा रही होती है। और मज़ेदार बात पता है क्या है, वहाँ पर कोई बैक नहीं कर रहा होता थ्रो को, बैक करने वाला भी वहाँ पर होता है, क्योंकि उसे पता है जो थ्रो करने वाला है मेरी टीम का ना, तो इधर तो नहीं मारेगा, उधर मारेगा, वो वहाँ पर बैक कर लेते हैं। कई दफ़ा नहीं भी हो पाता, लेकिन ज़्यादातर हम पहुँचे होते हैं वहाँ पर, हमें पता होता है ना, वो जिसे कहते हैं ना मज्जा दियाँ भैना होंदियाँ ने भैंसों की बहनें होती हैं, तो ये वो वाला हिसाब है। तो इमाम की जो इंजरी है वो ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है, मैंने कहा चलो बता देते हैं, कुछ हो सकता है इमाम का कोई एक आधा फ़ैन हो, चलो 2-2.5 कर लो, कोई उनको टेंशन हो कि पता नहीं हमारे सुपर हीरो के साथ क्या हुआ है। बच गया जी सुपर हीरो आपका, हल्की सी खराश वाश आई है, चिरेट आई है, 2 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, 2 हफ्ते से पहले ही ठीक हो जाएगा यार। वो गोरे हैं ना, वो अपनी तरफ से ज़रा एक्स्ट्रा करते हैं, वरना ये हमारे इधर होता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ कोई लाहौरिया होता ना, उसने कहना था उठ जा, तनू केड़ा बंब बज गया है,
की हो गया तेन, ट्रक लग गया है, तेरा हाथ स्विच आ गया है, तू करंट खा लिया है, एम ही बह गया, क्या उठ शाबाश मेरा पुत्र खेड। हाँ कोई देसी लोरिया कोच होता उसने मामूल हक के साथ यही करना था, उठ जा कुछ नहीं होया कुछ नहीं होया। हमारे यहाँ पर भैंस की आँख भाईजान गेंद ठीक ठाक लग जाती है तो जिसे कहते हैं मैच खेलना पड़ता है पूरे का पूरा। मुझे एक दफ़ा इधर गेंद लगी थी बाउंसर, ठीक है, नील पड़ गया, मेरे कोच ने मुझे पूरा मैच खिलवाया, खेल है कुछ नहीं होता, और मैं खेल गया था पूरा मैच। वो फिर नज़ाकतें वाकते नहीं चलती भाई, ठीक है ना। अगर आप क्यूटी या पापा की परी है ना तो क्रिकेट में मत आए फिर। तो ये सीन है। तो बाकी अब हो गया, क्या किया जा सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। इमामुल हक के नसीब में था गेंद खाना तो वो पड़ गई उनको। बाकी अब चिल करें, मैंने कहा अपडेट दे दूं कि कोई नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इमामुल हक अभी आपकी क्रिकेट से कहीं जा नहीं रहे। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।